दोस्तों, हर साल लाखों युवा एक ही सपना। Every year, a million candidates like to sit what's said to be one of the toughest exams in the world. एक ही मंजिल, सरकारी नौकरी। छात्रों को इसी संघर्ष के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। यहाँ नकल का करीब 7,000 करोड़ का कारोबार था। तबेलों में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। IIT पटना में छात्र ने किया सुसाइड। रोहित सिन्हा ने जान दे दी है। यूपीएससी के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। He left a suicide note. और अपने ही पिता के हाथों मौत से। 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। 1 साल के लिए आए हैं, पता नहीं कब 10 साल का गुजर जाता है, पता नहीं चलता। यूपीएससी में 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट, एसएससी में करोड़ों एप्लीकेशन, रेलवे भर्ती में तो भगदड़ मच जाती है। और क्या आप भी उन लाखों युवाओं में से हैं जो अपनी सारी जिंदगी सरकारी नौकरी के पीछे लगा रहे हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा इतनी भाग दौड़ क्यों? कैसे दूसरी कंट्रीज में गवर्नमेंट जॉब को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, लेकिन इंडिया में इतनी ज्यादा ऑब्सेशन क्यों है? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट और किताबें बेचने वाले ही विजेता है इस दौड़ में? क्यों देश के सबसे टैलेंटेड यंगस्टर्स अपनी क्रिएटिविटी और स्किल को दबाकर एग्जाम पैटर्न रट रहे हैं? क्या सच में सरकारी नौकरी टेंशन फ्री लाइफ देता है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है जो जनरेशन से चलता आ रहा है? आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन कड़वी सच्चाइयों की, कुछ बातें जो सरकार और समाज आपसे छुपाती है। हर साल 1.5 लाख से भी ज्यादा युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन मिलते हैं सिर्फ 2-3 लाख नौकरी, मतलब सक्सेस रेट 2% से भी कम। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक परीक्षा के लिए 5-7 साल की तैयारी, कोचिंग में लाखों रुपए, परीक्षा का दबाव, दोस्तों से पिछड़ने का डर और अंत में ज्यादातर लोगों को निराशा ही हाथ में लगती है। कुल मिलाकर 5,73,000 छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा दी। 933 लोगों की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन 5,72,802 उनकी बात कोई नहीं कर रहा। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे फैमिली में एक लड़का था जो कि 7 साल तक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। मैंने उनसे पूछा कि अब आप करियर से रिलेटेड क्या सोचते हैं करके, तो उन्होंने बताया कि मैं अभी सच बताऊँ तो पछता रहा हूँ। अभी मैं 32 साल का हूँ, मुझे कोई ना कोई एक स्किल डेवलप कर लेना चाहिए था पढ़ाई के अलावा। अब सवाल यह है कि सरकारी नौकरी को क्यों ट्रैप कह रहे हैं? सबसे पहले रीजन है टाइम की बर्बादी। एवरेज हर इंसान को 4 से 5 साल देना पड़ता है कोई भी एग्जाम के लिए, उसके बाद सक्सेस रेट आपको पता है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये गोल्डन पीरियड जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप या करियर बिल्डिंग में किया जा सकता था। दूसरा रीजन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। IT सेक्टर, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, ये सब तेजी से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ फंसे हैं एक रेस में। तीसरा चीज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेंटल प्रेशर। लगातार असफलता, समाज का प्रेशर, उम्र बढ़ती जा रही है, इसके कारण डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ही आम बात हो गई। और कई बार छोटे बच्चे या फिर बड़े बच्चे के साथ भी सुसाइड की नौबत आ जाती है। और चौथा कारण है, मान लीजिए आपको नौकरी मिल भी गई, फिर क्या होगा? एक फिक्स्ड सैलरी रहेगी, लिमिटेड ग्रोथ रहेगा और कई बार ट्रांसफर की मार रहेगी। क्या यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? इससे प्रॉब्लम ये होता है गाइस कि हम ना सीमित हो जाते हैं, मतलब कुछ ही चीजें के बीच में फंस के रह जाते हैं। और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करने का सोचा भी, उसके बाद आपके अंदर इनसर्टेनिटी आ जाएगी, आप उसी एक ट्रैप में फंस कर रह जाओगे। देखो यार, मैं यहाँ पास आपको ये नहीं बोल रहा कि सरकारी नौकरी बुरा है, बिल्कुल भी नहीं। जॉब सिक्योरिटी है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। पेंशन सिस्टम होता है, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, समाज में आपकी इज्जत होती है। जब आप शादी करने के लिए जाते हैं तो कहा यह जाता है कि आपको एक बहुत ही सुंदर सी कन्या मिल जाए, भले ही आप सांवले हो या फिर गोरे हो। ऐसा मेरा नहीं बल्कि समाज का कहना है। ये सब ठीक है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये एडवांटेज इतने बड़े हैं कि आप अपनी यूथ, अपनी क्रिएटिविटी और अपने पोटेंशियल को सेक्रीफाइस कर दें? और सबसे बड़ी बात, ये चीजें 2% लोग को ही मिलता है जिसका सिलेक्शन होता है, लेकिन 98% का अब क्या होगा? असली प्रॉब्लम सरकारी नौकरी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। असली प्रॉब्लम है हमारी माइंडसेट और सिस्टम। सबसे पहला प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम जॉब क्रिएटर नहीं, जॉब सीकर्स बनता है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमें सिखाया जाता है अच्छे मार्क्स लो और अच्छी नौकरी मिले। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब सेकेंडरी है, पहले आपको जॉब पाना है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है समाज का प्रेशर। इंडिया के समाज में सरकारी नौकरी को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है। शादी हो या रिश्ता, सबसे
पहले पूछा जाता है क्या करते हो, और जवाब अगर गवर्नमेंट जॉब है तो बात बन जाती है। तीसरी प्रॉब्लम है लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर ट्रस्ट। प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी कम होती है और कभी कभी एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, और यही सारी चीजें सरकारी नौकरी की तरफ आपको धकेलती है। चौथा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेक ऑफ अवेयरनेस। इसका मतलब यह है कि आपको पता ही नहीं है कि सरकारी नौकरी के अलावा और भी चीजें होती है। डिजिटल मार्केटिंग, डाटा साइंस, कंटेंट क्रिएशन, ई कॉमर्स और ऐसे कई सारे फील्ड हैं जिसमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है, लेकिन अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों समाधान क्या है? क्या सरकारी नौकरी करना ही छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। समाधान ये है कि आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना चाहिए। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दो। कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब हर जगह काम आती है। दूसरा चीज आपको करना चाहिए वो है प्लान बी बनाना। कभी भी सिर्फ एक ऑप्शन पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तैयारी करते टाइम साइड में कुछ अलग प्रोडक्टिविटी काम करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्सेज। तीसरा चीज है टाइम लिमिट को तय करना। अगर आपको 2-3 साल पढ़ाई करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती है तो किसी और स्किल को डेवलप करने में टाइम देना चाहिए। चौथा चीज है अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर घर बैठे आप शुरू कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो जिसकी डिमांड हमेशा रहती है। कंटेंट क्रिएशन जैसे कि यूट्यूब, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। अप स्किलिंग कर सकते हो जैसे कि डाटा साइंस, AI या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मेरे बोलने का मतलब यह है कि आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहिए। पैसिव इनकम क्या होता है और कैसे सोर्सेज बनाए जाते हैं। सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना एक सेफ स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हजारों यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया और आज उनकी अर्निंग सरकारी ऑफिसर से कही जाता है। IT प्रोफेशनल जो स्टार्टअप या MNCs में काम करके न सिर्फ एक अच्छी कमाई करते हैं बल्कि ग्लोबल एक्सपोजर भी ले रहे हैं। और ये सब चीजें यार इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल पाथ से हट करके सोचा। दोस्तों कंक्लूजन यह है सरकारी नौकरी अपने आप में बुरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे आंख बंद करके भाग रहे हैं बिना अल्टरनेटिव सोचे, बिना स्किल डेवलप किए, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक ट्रैप बन सकता है। यार देखो आपकी वैल्यू जॉब के टाइटल से बिल्कुल भी डिफाइन नहीं की जाती। आपकी वैल्यू डिफाइन की जाती है आपकी स्किल से, आपके सक्सेस से। देखो यार मल्टीपल पाथ से एज सिर्फ एक नंबर है। कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम आप सरकारी नौकरी के बिना भी कर सकते हैं। देखो यार मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो पूरी मेहनत के साथ कीजिए, लेकिन साथ ही में एक छोटा सा स्किल डेवलप बिल्कुल से बिल्कुल कीजिए। प्लान बी बनाइए और ओपन माइंडेड रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके मेंटल हेल्थ से बढ़कर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। सक्सेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है लेकिन हैप्पीनेस और पीसफुल माइंड आपको ध्यान जरूर रखना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो 5% भी हेल्पफुल लगा होगा तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।